सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को आप कैसे सेटल करोगे, उसके भी बहुत सारे अलग अलग तरीके रहते हैं। कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे रिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ के लिए कोर्ट्स बने हैं, आप वहां जाके भी अपनी अपील कर सकते हो। ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। तो स्कोप के कंटेक्स्ट में उन्होंने 3 एस्पेक्ट्स बताए हैं, पर्सनल एस्पेक्ट, फिर दूसरा है आपका वेलफेयर एस्पेक्ट और तीसरा है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस एस्पेक्ट। हमने तीनों एस्पेक्ट समझ लिए। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम। अब ऑब्जेक्टिव क्या है एचआरएम का? इतना कुछ डिस्कशन करने के बाद बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स तो अब आप लोग खुद से ही बता सकते हो। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स गोल। पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाए, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काम करती है। सेकंड क्या है? टू एम्प्लॉय द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द वर्कफोर्स एफिशिएंटली, है ना। प्राइमरी पर्पस क्या है एचआरएम का? टू मेक पीपल स्ट्रेंथ्स प्रोडक्टिव एंड टू बेनिफिट कस्टमर्स, स्टॉक होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज। तो हम स्किल सेट जो है हमारे वर्कफोर्स का और जो उनकी एबिलिटीज हैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज कर पाए, क्योंकि अगर हम उनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे अपना गोल, है ना। तो हमें अपने एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ्स को सही तरीके से यूज करना है। कोई एक मान लो एक ऐसा एम्प्लॉय है जो जिसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, लेकिन ही इज वेरी गुड विथ एनालिसिस ऑफ थिंग्स, ही इज वेरी गुड विथ नंबर्स। और ऐसे व्यक्ति को आपने उठा के अगर सेल्स प्रोफाइल में डाल दिया तो शायद वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बिकॉज दैट पर्सन इज वेरी मच हेजिटेंट टू टॉक टू पीपल, दैट पर्सन रियली डोंट लाइक टू सोशलाइज। लेकिन अगर आप उसको कुछ ऐसा काम दोगे, कह सकते हैं फाइनेंशियल दे दो या डेटा एनालिसिस का दे दो, तो उसमें शायद वो बेटर परफॉर्म कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए स्किल सेट आपके एम्प्लॉइज का, और उसके हिसाब से आपको उसको काम देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर वो स्किल सेट उसके पास है और वो काम उसको जल्दी कर लेगा, और नहीं है तो उसी काम को करने में उसको बहुत समय लग जाएगा, और इन टर्न आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का उतना समय बढ़ जाता है किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। बहुत छोटी सी बात है, बट बड़े लेवल पे देखें तो बहुत ज्यादा काम करती है ये चीज, ठीक है। सो हमें सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। देन आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विथ वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। सो एचआरएम क्या करता है, ये ऐसे एम्प्लॉयज प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है दोज हु आर मोटिवेटेड, दोज हु कैन एक्सर्ट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स। अगर मोटिवेटेड नहीं है आपका वर्कफोर्स तो वो अपना 100% देगा ही नहीं काम में, क्योंकि डीमोटिवेटेड वर्कफोर्स कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती है। एक एंथुजियाज्म होना चाहिए, एक जील होना चाहिए काम करने का, कुछ अचीव करने का लाइफ में। तो इस टाइप की वर्कफोर्स ज्यादा इफेक्टिव होती है। और ट्रेन जितना व्यक्ति है उतना अच्छी बात है, नहीं तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर खर्चा करती है ट्रेनिंग के ऊपर, कि उसे वो स्किल सेट उसके अंदर इनकलकेट करे ट्रेनिंग के थ्रू, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव है एचआरएम का। नाउ नेक्स्ट इज टू इंक्रीज टू द फुलेस्ट द एम्प्लॉइज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो एचआरएम क्या करता है, इट ट्राइज टू प्रॉम्प्ट एंड स्टिमुलेट एवरी एम्प्लॉय to realize his potential. To this end, suitable programs have been designed which are aimed at improving the quality of work life. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय के जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा अपनी जॉब से और खुश रहेगा, खुशी से काम करेगा, तो वो अच्छा काम करेगा, है ना। और साथ ही साथ में उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे प्रोग्राम्स डिजाइन करती हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, वो वर्क लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने पे ध्यान देती हैं कि भाई पीपल शुड रियली फील लाइक कमिंग टू वर्क, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टू डेवलप एंड मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, है ना। वही चीज है जो लास्ट में डिस्कस करी, उसी का कंटिन्यूएशन है कि हम डेवलप और मेंटेन करें quality of work life. It makes the employment in the organization a desirable personal and social situation. Without improvement in the quality of work life, it is difficult to improve the organizational performance. अगर quality of work life improve नहीं होगी तो organizational performance को हम कभी भी improve नहीं कर सकते। तो quality of work life को improve करना बहुत बहुत जरूरी है। Then our next objective is to communicate HR policies to all employees. It is actually the responsibility of HRM to communicate in the fullest possible sense the various HR policies, so that tapping ideas, opinions and feelings of the customers, non-customers, regulators and other external public, as well as understanding the views of the internal human resources is very very important. So यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, we are trying to communicate the HR policies to all the employees, ताकि हम ये जाने कि जो policies हैं वो उनको फॉलो करनी है पहली बात, और वो कैसे फॉलो करेंगे, उनका परसेप्शन क्या है टुवर्ड्स दीज वेरियस पॉलिसीज। अगर उनके हिसाब से कुछ पॉजिटिव चेंजेस हम कर सकते हैं अपनी एचआर पॉलिसीज में तो हमें करना चाहिए, विच विल गोइंग टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन,
That is something very, very important. So it's important to communicate HR policies to all its employees. Next comes to be ethically and socially responsive to the needs of the society. HRM को इंश्योर करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करे अपने ह्यूमन रिसोर्स को इन एन इथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर थ्रू ensuring compliance with legal and ethical standards. हम सब सोसाइटी का पार्ट है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें एम्प्लॉयज के अंदर ये इथिकल एटीट्यूड, सोशली रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड इनकलकेट करना चाहिए. सोशली रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड से क्या समझते हैं हम? सोसाइटी के प्रति हम कितने रिस्पॉन्सिव हैं, है ना, हम कितने इथिकल हैं. हमें नॉन इथिकल प्रैक्टिसेस को बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करना चाहिए. तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है एचआरएम का कि वो किस तरीके से इस चीजों को रेगुलेट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, राइट. तो ये है सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट.